Hello, everyone. Welcome back to another episode of Leadership Lounge with the CEO Magazine. मैं हूं श्वेता और हमारे आज के गेस्ट हैं डॉक्टर अंजनी कुमार अग्रवाल जी, एमडी एंड सीईओ ऑफ डीआरएस ग्रुप और अग्रवाल पैकर्स डॉट इन के पीछे की ड्राइविंग फोर्स। रिलोकेशन और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में 3 डेकेड से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखने वाले डॉक्टर अग्रवाल ने न सिर्फ एक ट्रस्टेड नेशनल ब्रांड बिल्ड किया है, बल्कि एजुकेशन, सोशल वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे सेक्टर्स में भी अपना मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दिया है। एक सिंगल ट्रक ऑपरेशन से लेकर इंटरनेशनल प्रेजेंस तक का सफर, इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ, लीडरशिप फिलॉसफी और इंडस्ट्री के फ्यूचर पर उनके इंसाइट्स आज की इस कन्वर्सेशन को बेहद इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। तो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर अंजनी कुमार अग्रवाल का। हेलो सर, वेलकम टू द सीईओ मैगजीन पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? ठीक है, एकदम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू सीओ मैगजीन फॉर इनवाइटिंग अस टू टॉक ऑन दिस पॉडकास्ट। तो आज हम डीआरएस ग्रुप और अग्रवाल पैकर्स डॉट इन को एक लीडिंग ब्रांड के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर हम आपकी जर्नी के बिल्कुल स्टार्ट के फेजेस में जाएं तो आपके अर्ली इयर्स कैसे थे और आप 1993 में अपने फैमिली बिजनेस से जुड़े, तो उस समय पे रीलोकेशन इंडस्ट्री का लैंडस्केप कैसा था? हाँ, एक्चुअली माय फादर स्टार्टेड द बिजनेस। मेरे फादर ने स्टार्ट किया था बिजनेस इन वे बैक इन 1984। जब वो किसी ट्रांसपोर्ट में काम करते थे, ट्रांसपोर्ट से करते करते कहीं भी ट्रांसफर्स होते थे, हैदराबाद शिफ्ट हुआ। होने के बाद में हमारे को भी गांव से हैदराबाद लेके आए। उनका विजन था कि बिजनेस करना है, स्टार्टिंग से विजन था उनका बिजनेस। टू अर्ली स्टार्टेड हिज वर्क एट द एज ऑफ 17 16 ज्वाइंड द जॉब, slowly shifted to Hyderabad. Then started a company in Hyderabad. Slowly in 87, 86 he started Agarwal Household Carrier. उस टाइम पे पैकर्स एंड मोर्स इतना फेमस ब्रांड पैकर्स मोर्स के नाम से कुछ हाउस शिफ्टिंग के नाम से होता था, अग्रवाल हाउस कैरियर। देन आई स्टार्टेड फ्रॉम वन ब्रांच इन हैदराबाद. I joined, my brother Sanjay Agarwal joined. Slowly started growing. 93 when I joined, the turnover of the company was only 2.3 crore. It was very small. बट मार्केट छोटा सा था उस टाइम पे। उस टाइम पे शिफ्टिंग सिर्फ बैंक ऑफिसर की होती थी या फिर डिफेंस की होती थी। दो ही ऐसे इंडस्ट्री थे जिसका शिफ्टिंग होती थी। स्लोली ये डिफेंस में शिफ्टिंग करते रहे, काफ़ी मेहनत करी। रोज 18 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे भी काम किया। याद है हमारे को कि हमने कभी कभी घर भी नहीं जाते थे, ऐसे रेलवे स्टेशन भी सो जाते थे। बॉम्बे में हम काम करते थे, रेलवे स्टेशन में सो के सुबह फिर पैकनी चले जाते थे। तो दिल्ली में ऐसे गुड़ान में सोकर सुबह फिर चले जाते थे। तो काफ़ी मेहनत का काम है और शिफ्टिंग इज पर्सनलाइज बिजनेस। काफ़ी हार्ड एंड मनी, काफ़ी इमोशनल अटैच बिजनेस है ये। मेरे मेरे दादा का 100 साल पुराना शेयर है। लोग ऐसे बात करते हैं, 150 साल पुराना शेयर है। इमोशनल अटैच बिजनेस है। ये मेरी फोटो एल्बम में मेरी जो जिनकी शादी हुई थी, ये मेरे साड़ी के कपड़े हैं जो मेरे 60 साल पहले शादी हुई थी। तो इस तरह का इमोशंस हम मूव करते हैं एक्चुअली। तो काफ़ी ज़्यादा पिकअप लिया फादर का था, मेरा छोटे भाई का विजन बड़ा था। तो करते करते आज हमारे 75 ऑफिस है इंडिया। ग्रोथ काफ़ी फास्ट हुई। इस बीच में काफ़ी गाड़ियाँ हमने खरीदी, स्टाफ हमारे को अच्छा मिला, स्ट्रेंथ हमारे को। जो आजकल जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जो मैन पावर होता है, तो मैन पावर काफ़ी अच्छा मिला हमारे को। काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। आज भी हमारे पास 33 साल पुराने तकरीबन 100 आदमी हैं, जो कि 100, 150, 200 आदमी और पुराने लोग थे हमारे पास, आज भी है, जो दिल से काम करते हैं। लॉयल्टी का तो मुकाबला ही नहीं है, हाई लेवल की लॉयल्टी है। उनको काफ़ी ऑफर्स आते हैं, फिर भी एक अटैचमेंट बॉन्डिंग ऐसी है जो छोड़ते नहीं लोग। तो आज हमारा आप देखोगे तो इट्स वी आर लीडर्स इन इंडस्ट्री एंड ग्रोइंग वेरी गुड, डूइंग वेरी गुड बिजनेस। इंडस्ट्री इंडिया छोटा है शिफ्टिंग बिजनेस, फिर भी ठीक है। वी आर हैप्पी इन वॉट एवर बिजनेस वी आर डूइंग, but it's a good business. We focus on satisfaction of client mainly. आजकल शिफ्टिंग में क्या होता है कि एक ऑन टाइम इंटैक्ट, जो पुराना होता था ऑन टाइम होता है, इंटैक्ट होता है। सेफ्टी जरूरी है, टाइम से पैकिंग हो जाए, टाइम से डिलीवरी हो जाए। ये आप पहले देखते थे। आजकल क्या देखते हैं, एक्सपीरियंस क्या है। हम बोलते हैं खाने में एक्सपीरियंस होता है या फिर किसी फ्लाइट में एक्सपीरियंस होता है, शिफ्टिंग में क्या होता है। तो हमने फिर उसके ऊपर काफ़ी काम किया। तो आज हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो ये सब चीज़ आजकल बहुत सी टेक्नोलॉजी आ गई है, आईटी के ऊपर बहुत काम करते हैं। तो देयर इज नो एंड ऑफ वर्ल्ड, क्रिएटिविटी इज अ वर्ल्ड टुडे।
सर जैसे आपने बताया कि जब आपके फादर ने बिज़नेस स्टार्ट किया था या जब आपने जॉइन किया था तब शिफ्टिंग सिर्फ़ 2 सेक्टर्स में होती थी। तो ये सारे तो बिज़नेस के चैलेंजेज़ हैं बट किसी भी बिज़नेस को बिल्ड करने के अपने अलग चैलेंजेज़ होते हैं। तो सब जब आप कंपनी जॉइन की, आपके फादर ने जब स्टार्ट किया तब नो डाउट उनको भी चैलेंजेज़ आए होंगे बट जब आपने कंपनी जॉइन की, तो सबसे जो बिगेस्ट ऑपरेशनल चैलेंजेज़ था उस टाइम पे वो क्या था? सबसे बड़ा अगर एक्सपेंशन की बात करें, सबसे बड़ा चैलेंज था मैन पावर। आजकल बिना मैन पावर के हम कहीं भी ऑफिस, आज 70 ऑफिस हमारे हैं, 75 ऑफिस हमारे हैं। लीडर मिलने चाहिए, जब भी हम हुँ। उसको सेट कर सकते हैं। कोई लल्लू मिल गया, कोई ऐसे फालतू आदमी मिल गया, कोई कुंडीबाज मिल गया जो पैसे खाता है, या फिर कोई ओनली दिखावटी सामने सामने काम करता है, पीछे नहीं करता है, तो ये सब बहुत मायने रखता है। इम्पोर्टेंट इज लीडरशिप क्वालिटी इन ईच मेंबर। हुँ। सेकंड, वहाँ पे ऑपरेशन सेटअप बहुत जरूरी है। ऑफिस चाहिए, गोडाउन चाहिए, मैन पावर चाहिए। पैकर्स हमारे पास, जैसे इंडिया के आर्मी में सोल्जर सामने रहता है, हमारे पास पैकर एंड सुपरवाइजर सामने रहते हैं। तो ये पैकिंग, फाइनली शिफ्टिंग में पैकिंग कौन करता है? पैकर्स करते हैं। तो वो हाँ। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैकर। फिर सेकंड हमारे जो सोल्जर है वो है ड्राइवर्स। तो ये ड्राइवर्स का इंडिया में, आज भी इंडिया में 7-8% गाड़ियाँ, जो 1 करोड़ व्हीकल्स है इंडिया में, 7-8% गाड़ियाँ इंडिया में खड़ी है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ड्राइवर्स, आज भी, टुडे ऑल्सो। तो दिस आर द मेजर चैलेंजेस इन इन कंट्री की, जो हमने काफ़ी मेहनत करी। हमने काफ़ी आदमी अपॉइंट करे, टू अपॉइंट पीपल, टू ट्रेन पीपल, टू मेक देम लॉयल, एंड वी हुँ। क्रिएटेड बॉन्डिंग इन सच ए लॉयल रहे, कंपनी की तरफ लॉयल रहे। तो बॉन्डिंग बनाने में हमारे को टाइम लगता रहा, इसीलिए पहले 2 साल में 4-5 ब्रांच खोली, फिर अगले 2 साल में 4-5 खोली। इसे स्लोली करते करते एक 2007-8-9 में हमने पूरे इंडिया में 75 ब्रांचेस खोली। 10 तक आप समझिए सब ब्रांच खोली है। सारने में 10-12 साल लगा, मेहनत लगी। महीने में एक बार ब्रांच में जाना पड़ता है, टूर करना पड़ता है, उनको ट्रेनिंग में थोड़ी एक्सपेक्टेशन रहती है स्टाफ की, उनसे मिलो, पैकेट से मीटिंग करो, हम लोग दरबार डे बोलते हैं। देन उनकी छोटी सी एक्सपेक्टेशन रहती है, सर ये मेरे को चाय का पैसा नहीं मिला, एग्जाम्पल है, वही 50 रुपये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ना? वो बोलते हैं ये कारण है, वो कारण है, और इमीडिएट ले दो। वो इतने में इतना खुश होते हैं कि अरे सेठ आए थे, सेठ नहीं सबसे बॉन्डिंग है। शायद मेरे को नाम सबके नहीं पता, पर बॉन्डिंग सबसे, अरे सेठ के देखो, और सेठ सेठ के पास जाएंगे, बड़े सेठ के, हमारे फादर बड़े भैया के नाम से फेमस है, उनको बड़े या बड़े सर बोलते हैं पूरे इंडिया में। बड़े सर के पास जाएंगे, आप ही खाली नहीं आता। तो एक लास्ट होप सबकी रहती है कि खाली नहीं आता। अगर मैनेजर नहीं मानता है तो वहाँ पे तो हमारे चैलेंजेस जो थे, मेहनत थी हमारी, मैन पावर ट्रेनिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ पीपल, ऑफिस लेना, नेटवर्क लेना। आईटी बैकग्राउंड में इतने बड़े ज़्यादा ऑफिस में, हमारे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, कैश ले लो आप। क्या है हमारे पास? अगेन कंपनी ने, फादर ने रूल बनाया, नो कैश, ओनली ऑनलाइन पेमेंट। जब ये मोदी जी ने रूल बनाया तो उससे पहले हमने ऑनलाइन ले, उससे ऑनलाइन लेते थे हम। तो ऑनलाइन पेमेंट स्टार्टिंग से सिस्टम, हमारी पैकिंग काफ़ी छूटती भी है, आज आज भी छूटती है। अनरिकॉग्नाइज किया जो छोटे पैकर्स है, वो लोग आज भी कैश लेते हैं। हुँ। कैश नहीं लेते तो टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। आज जीएसटी 18% लगता है, तो वो 18% सीधा सेव हो गया। तो ओके। एग्जाम्शन भी है, कुछ शिफ्टिंग, इंडिविजुअल शिफ्टिंग में एग्जाम्शन भी है। तो वही बात हो जाती है कि सबसे बड़ा चैलेंजेस मैन पावर, ड्राइवर्स, पैकर्स अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग्स। सबसे इम्पोर्टेंट इज अगेन टेकिंग ऑल टुगेदर, ऑल इंडिया लेवल, एंड मूविंग फॉरवर्ड। ओके। सर जैसे आपने बोला कि आज जो कस्टमर्स हैं वो एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं। तो आपका जो एक्सपीरियंस है लास्ट के 2 डेकेड्स में जो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं वो कैसे चेंज हुई हैं? और मैंने ये भी नोटिस किया है कि आजकल के कस्टमर्स को स्पीड जल्दी मतलब अगर मतलब आज की पेशेंस। बजाय कल हो जाना चाहिए था। तो उसका कितना चेंज आया है और कितना इम्पैक्ट आया है? आजकल जो आपने सही बोला कि आजकल के कस्टमर्स को पेशेंस खत्म हो गया। हुँ। एक्सपेक्टेशन 4 गुना 6 गुना बढ़ गई है। आज हम फ्लाइट में जाते हैं, 10 मिनट लेट होती है तो वो दे स्टार्ट आर्ग्यूइंग, फ्लाइट लेट क्यों हो हाँ। रही है, हमारा मीटिंग हो गया। मेरे पास एक कस्टमर का फोन आया, सर है ना, ये आपका पैकिंग 10 मिनट लेट हो गया। ये अभी की बात है, रिसेंटली 1 हफ्ते पहले की। ही वॉज सीईओ ऑफ सम बिग कंपनी, 10 मिनट लेट हो गया। मतलब 10 मिनट में आप कंपनी के डायरेक्टर के पास पहुंच गए आप। तो आप सोचिए कितना उसने, कितना ढूंढा होगा मेरा नंबर, फिर उनको पता चला होगा, 10 मिनट में कॉल भी कर दिया उसने। तो हमने बोला ट्रांसपोर्ट में सर है ना, एक आधा घंटा इधर उधर होता है।
नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। आप देखिए आजकल स्विगी में देखिए 10 मिनट, मतलब 10 मिनट में आना ही है। आप टैक्सी वाले है ना, उबर वगैरह, उनका देखिए 10 मिनट में आना ही है ना गाड़ी, 2-3 मिनट, मतलब 3 मिनट में आना है। तो हम्म। वो हिसाब से हमने काफी काम किया है, उसके ऊपर एक्सपीरियंस के ऊपर काफी काम किया है। आज हमारा एक बड़ा एक्सपीरियंस है, जैसे कि आज लोग है ना सिर्फ घर सामान शिप करते ना है, जितने भी छोटे पैकर है या पैकर्स है इंडिया में, घर सामान शिप करते हैं। हमारा एक गाड़ी है जिसको हम चैपवन बोलते हैं, घर सामान आता है, कार भी उसी में आती है, पेट भी आता है, और साइड में प्लांट्स भी आते हैं। तो ये चारों सामान, घर में 4 सामान होते हैं। किसी के पास पेट नहीं होता, पर प्लांट जनरली होते ही है। आजकल प्लांट एवरी डालते हैं, उनको लगाव हो जाता है प्लांट प्लांट से। और कार भी हम्म। जनरली होती है। तो उनके घर में, उन्हीं के घर से लोड करते हैं, कार लॉक करते हैं, सामने घर सामान, पीछे कार, साइड में प्लांट्स और पेट। लॉक करते हैं, चाबी डालते हैं, चाबी कस्टमर ले लेता है। दिस इज वॉट वाह, अरे ऐसा भी होता है क्या? एक्सपीरियंस है। कोट, ये जो आप ब्लेजर वगैरह पहनते हैं, आपके जो महंगे फैशन डिजाइनर वेयर होते हैं, we don't fold it, we just hang it in our big cartons, we have a big carton, we just hang it, that's they Okay. feel wow, अरे ऐसा भी होता है क्या? एक्सपीरियंस है। और बस एक वेडिंग व्हीकल हमने रिसेंटली बनाई है। वेडिंग व्हीकल्स में क्या होता है, जैसे आपके डेस्टिनेशन घर में शादी है, कहीं डेस्टिनेशन मैरिज है, हम्म। तो उसमें हम लोग सारे डिजाइन, क्योंकि हमने देखा है कोई का कपड़े हैं, किसी के बड़े बड़े डिजाइनर्स के कपड़े हैं, तो वो लोग है ना फोल्ड नहीं करना चाहते, बिकॉज एक एक सूट, हम्म। एक एक ड्रेस 10-10 लाख रुपए की होती है। तो उसको हम गाड़ी में, हमने हैंगर्स बनाए, उसमें गाड़ी में सीधा है सूटकेस का प्रोविजन बनाया उनके। आजकल सूटकेस भी सीट पे आती है, सूटकेस के प्रोविजन बनाया, सीधा सूटकेस उसमें रख देते हैं। तो उनके जितना भी सामान सामान जो यूज होता है पूजा का, महंगे ब्लेजर्स होते हैं, महंगे अपने डिजाइन वेयर्स होते हैं, और जितना शादी में सामग्री लगती है, वही गाड़ी जाती है हैदराबाद से उनके घर में। समझो आज मेरे घर से 700 लोग जा रहे हैं, 100 की सूटकेस सारी पिकअप करना, उस गाड़ी में रखना, डेस्टिनेशन होटल में जाना, वहाँ फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, 2 दिन में फिर वापस सामान लेना, उसी घर में देना। दिस इज वन ऑफ द बिग एक्सपीरियंस इन कंट्री, दिस इज वर्किंग ए लॉट इन कंट्री नाउअडेज। तो इस तरह के काफ़ी एक्सपीरियंस हमने पैदा किए हैं। ऑनलाइन ट्रैकिंग, आपने आते रहोगे, अब उनको ऑनलाइन लिंक ऑटोमेटिक सिस्टम से चले जाता है, दे कैन ट्रैक देयर कंसाइनमेंट ऑनलाइन सिटिंग एट ऑन देयर फोन। तो ये सब चीज़ क्या है, कस्टमर को पता है मेरा सामान किधर है। वन इज एक्सपीरियंस, सेकंड एवरीबडी इज लुकिंग फॉर ट्रांसपेरेंसी। लेटर कोई बात नहीं, पर यू टेल अस वेर इट इज। तो ऑनलाइन ट्रैकिंग कस्टमर को मिलता है, आपको पता है कि आज पहुंचेगा, जैसे आप कार आपके कब पहुंचती है ओवर से, आपके थ्रेट में आपके पास पहुंच जाएगी, तो उस तरह का ट्रैकिंग रहता है। तो वी ट्राई टू गिव देम, एंड दे आर वेरी हैप्पी विथ ऑल दिस स्मॉल एक्सपीरियंस। इसी तरह आजकल जैसे 100 में से 1-2 सामान टूटता भी है, तो कस्टमर ऑनलाइन लॉग इन करता है। उनको हमारा कमिटमेंट है, विद इन 14 वर्किंग डेज आपको ऑनलाइन क्लेम पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाए, जो भी क्लेम होगा एज पर वैल्यूएशन डिक्लेयर्ड। अगेन दे फील अच्छा, चलो सिस्टम तो 14 दिन वेट कर लेते हैं, पेमेंट आएगा। तो ये सब हम्म। चीज़ के काफ़ी छोटे अनऑर्गेनाइज प्लेस में क्या होता है, वो तो बोर्ड ही चेंज कर देते हैं हर 6 महीने में, मतलब सबका क्लेम का लफड़ा, बोर्ड चेंज कर दो। हम्म। आज श्री श्याम पैकर है, कल श्याम पैकर है, कल श्री पैकर है, ऐसे डेली चेंज होता है हर 6 महीने में, 1 साल में, ताकि उनके पास ये काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं इंडिया में। तो हमारा एक्सपीरियंस कस्टमर क्या करता है, रिपीटेड कस्टमर्स है मेरे पास, ऐसे कस्टमर्स भी जो एक अपने लाइफ में तकरीबन 17 बार 18 बार उन्होंने शिफ्टिंग हमारे थ्रू करी है। ऐसे कस्टमर्स भी हैं मेरे पास। तो दैट्स आवर एसेट, दैट्स आवर अचीवमेंट इन लाइफ एक्चुअली। वो हमारा एक्सपीरियंस है। ओके। सर, जैसे आपने मेंशन किया कि छोटे एनोनिमस पैकर्स होते हैं आप, तो जो रीलोकेशन सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है इंडिया में। और तो और मतलब हमेशा से ऐसा रहा है, जैसे आपने बहुत सारे पैकर्स होते हैं, तो ऐसी इंडस्ट्री में आपने अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स बड़े इतने रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड के रूप में कैसे एस्टैब्लिश किया? इन सबके पीछे 2-3 चीज होती है, हमारी फैमिली का विजन, फैमिली का हमारा टाइम इस पे सारा स्पेंड। सबसे बड़ा बात है सर्विस देना, कस्टमर ही हमारा मोटिव रहता है। कस्टमर को कैसे हम खुश रख सके, कस्टमर को सेटिस्फाई किस तरह का, वो हमारा मोटिव। उसी विजन को लेकर कुछ जो भी हमारे डिसीजन होते हैं, जो सिस्टम बनते हैं, क्या ये कस्टमर को फायदा है, वो एक ही विजन लेके चलते हैं कि हाँ भाई ऑन टाइम इंटैक्ट नाउ एक्सपीरियंस ऐड हुआ है। अभी फोर्थ हमने, थर्ड हमारा आईटी था पहले, फोर्थ हमने एक्सपीरियंस ऐड किया है। हम जो भी हम सिस्टम हमारे आसपास ही बनाता है, तो ये 4 सिस्टम में एप्लीकेबल है क्या? तो विजन के हिसाब से जो हम काम करेंगे कि डेफिनेटली एनीबडी इन दिस कंट्री, कोई भी आदमी अगर हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क करेगा, दे विल ग्रो इन लाइफ। हुँ। ओनली हार्ड वर्क दे विल नॉट ग्रो, ओनली स्मार्ट वर्क दे विल ग्रो। दोनों अगर हैंड टू हैंड चलेगा तो ही है ना वो आदमी। वी फोकस ऑन दिस 4 एरियाज, एंड
Now in last few years we added staff satisfaction. So that is again major. It's working a lot. तो staff अगर खुश है तो हमारी कस्टमर से इंटरेक्शन जनरली कम होती है बिकॉज वी डोंट इंटरेक्ट विद कस्टमर, वी आर एट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट एवरी डे वी डू 5 to 7 शिफ्टिंग कार्स, इंटरेक्शन करना बहुत मुश्किल है। पर जो स्टाफ सेटिस्फेक्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ड्राइवर हो पैकर हो, जो हमारा फोकस है 2-3 लोगों पे ज़्यादा रहता है वही लोग हैं। तो बाकी सब मैनेजर लेवल है, मार्केटिंग में है, बाकी इतना कुछ मेजर मेजर दो दो डिपार्टमेंट, दो मैन पावर है, पैकर एंड ड्राइवर्स, तो उस पर ज़्यादा फोकस रहता है, सेटिस्फेक्शन ऑफ देम, ताकि वो खुद अच्छा काम कर सके, तो हमारा ध्यान उन पे रहता है। ओके सर, आपने कि आप आज के डेट में आपके 75 ऑफिसेज हैं ऑल ओवर इंडिया में। ओके, तो जो एज समवन जिसने कि डेकेड्स स्पेंड किए हैं इस इंडस्ट्री में, तो ऐसी सबसे बड़ी कौन-सी मिस्टेक होती है जो रिलोकेशन कंपनीज़ करती हैं जब वो ऑपरेशंस को स्केल कि आपने तो सक्सेसफुली 75 ऑफिसेज़ तक स्केल कर लिया है, तो बाकी लोग क्या गलतियाँ करते हैं? मैंने बोला बाकी लोग का विजन नहीं होता। बाकी लोग का होता है कि जैसे 90% जितने अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है दे ऑल वर्कड इन अग्रवाल पैकर्स। 90% ऑफ स्टाफ जो हमारे स्टाफ थे उन्होंने अपना खोला, की सैलरी 25,000 40,000 थी, वो 2 शिफ्टिंग 3 शिफ्टिंग करते हैं, अपना उठते हैं, बाकी 25 दिन फ्री रहते हैं। उनका उनका वो लोग मेहनती नहीं थे, वो लोग का विजन नहीं है। उनका विजन क्या है, मेरे को महीने में 25,000, उनका विजन इतना ही है बस। और सबसे बड़ी इस सर्विस में, इस इंडस्ट्री में है कि पर्सनलाइज सर्विस। आई नीड टू अंडरस्टैंड इमोशन ऑफ कस्टमर। वो इमोशन हर आदमी समझ नहीं पाता। मेरा पुराने मेरे ये एक कस्टमर ने बोला था ये मेरा डिनर सेट है, मेरे शादी में 30 साल पहले किसी ने गिफ्ट दिया था। तो दे आर दैट इज इमोशन। एक कस्टमर का हमने 150 साल पुराने कार, एंटिक कार या हेरिटेज कार बोलते हैं, वो बोलता है कि उसके उसको 1 लाख में कार इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बेच नहीं सकता। तो इस तरह के इमोशंस है, बिकॉज अग्रवाल पैकर का टैगलाइन ही है, वी अंडरस्टैंड इमोशंस। तो इमोशंस अगर किसी में नहीं है और किसी का विजन नहीं है, किसी का लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, तो दे कांट ग्रो इन लाइफ। दैट इज द प्रॉब्लम। व्हेन वी इन्वेस्ट ऑन मैन पावर, वी इन्वेस्ट ऑन, we have 700 vehicles, we invest on vehicles, we invest on offices, we invest on IT, ये सब मिलाकर आप देखो, एंड वी अंडरस्टैंड कस्टमर, वी अंडरस्टैंड इमोशंस ऑफ कस्टमर, ये सब मिला के देखोगे तो यस, तो बहुत कम इंडस्ट्री है। लोग क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियों ने, बड़े बड़े बाहर की कंपनी है इंडिया में, प्रॉब्लम क्या, दे वर्क ओनली ऑन सिस्टम, दे वर्क ओनली ऑन पॉलिसीज SOPs, but they don't understand emotions. That's the reason लोग आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए। वी आर स्टेबल, हमारा फोकस सिर्फ शिफ्टिंग का बिजनेस है, हमारी फैमिली का फोकस वही है, छोटे भाई का और फादर का। ओके, सर अभी आपने टेक्नोलॉजी की बात की कि आप आईटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो लॉजिस्टिक्स और रिलोकेशन सेक्टर में टेक्नोलॉजी का रोल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आपके हिसाब से आने वाले कुछ सालों में कौन-सी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होंगी, जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी आपके सेक्टर में? आज जो पिछले 1 साल से हमारे कंपनी में चल रहा है वो चल रहा है AI। AI इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर इंडस्ट्री। हमने भी गाड़ियों में AI कैमरेज लगाए हैं, AI इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं, हार्डवेयर। अगर ड्राइवर फोन में बात कर, दैट इज सेफ्टी फॉर ड्राइवर्स, बिकॉज आज के दिन मैंने बोला भी इन्वेस्ट ऑन ड्राइवर स्टाफ। तो से आगे जैसे फोन में बात करेगा AI ऑटोमेटिक बोलेगा ड्राइवर को कि आप फोन में प्लीज गाड़ी रोक के बात करें। ड्राइवर सिगरेट पीता है तो वो ऑटोमेटिक AI बोलता है आप धूम्रपान गाड़ी चलाते हुए ना करें। अब वो स्पीड, का स्पीड लिमिट 80 है, वो वार्निंग देता है कि आप लिमिट से स्पीड चला रहे हैं, आप प्लीज धीरे। ड्राइवर ऐसे मुंह बाहर निकालता है खिड़की से, तो वो सब फिर बोलता है आप ऐसे नहीं करें, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी। गाड़ी 1 बजे के बाद चलती है तो एज पर कंपनी पॉलिसी 1 to 5 गाड़ी चलना नहीं चाहिए। वो ये इस तरह का AI काम करता है। सारे ऑटोमेटिक AI कॉल्स होने लग गए आजकल, AI रिसीविंग होने लग गई। हमारे जितने क्लेम्स के कॉल आते हैं या AI कॉलिंग होती है, कॉल सेंटर्स में, सारे AI करने लग गए आजकल। AI इज एनालाइजिंग रिपोर्ट्स फ्रॉम माई सॉफ्टवेयर। तो इस काफ़ी AI इज ग्रोन अप लाइक एनीथिंग। फ्यूचर आई थिंक AI के बाद क्या आएगा पता नहीं। ऐप, हमारे सारे कंपनी के ऐप बनते हैं, यू कैन बुक योर कंसाइनमेंट विदाउट मीटिंग आवर फिजिकल मार्केटिंग पर्सन, यू कैन जस्ट बुक इट ऑनलाइन। हैदराबाद टू दिल्ली शिफ्ट है आपका, ऑटोमेटिक उस दिन पैकिंग आ जाएगी, उस दिन शिफ्टिंग हो जाएंगे, ऑनलाइन पेमेंट कर दिए, आपका काम हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक अगेन ऑनलाइन यू विल गेट इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक फ्रॉम सिस्टम थ्रू AI, ये गाड़ी इस दिन पहुंच जाएगी, ऐसे पहुंच, ये सब आजकल IT के बिना आई थिंक वी आर हैंडीकैप्ड। इट्स बिकमिंग ए पार्ट ऑफ एनी, आई थिंक आवर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है AI की। तो फ्यूचर इज AI राइट नाउ, और क्या आएगा पता नहीं। वी आर यूटिलाइजिंग बिकॉज वी बिलीव इन IT सिस्टम, दैट इज द रीजन वी इन्वेस्ट इन IT। ओके,
सर, अगर हम डीआरएस ग्रुप की आज की बात करें तो आप इंडिया और आई थिंक अराउंड 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में पार्टनरशिप्स में ऑपरेट कर रहे हैं। तो ग्लोबल एक्सपेंशन के टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लर्निंग्स क्या रही आपके लिए? मैम देखो, we have type in almost in 180 countries. We are the member ओके। of IAM. IAM represents package also worldwide. There are 4,000 members in that. 4,000 मेंबर हर कंट्री से इधर उधर मेंबर है। इंडिया से भी काफ़ी 30 से 40 मेंबर्स हैं। तो काफ़ी हर कंट्री से मेंबर है, तो वहाँ पे हमारा भी काफ़ी योगदान है। उसमें एक्सचेंज ऑफ बिजनेस होता है। आपने हैदराबाद से यूएस कनाडा शिप कर रहे हैं, तो हमें इन टर्म्स दे टेक मनी ऑफ कोर्स। कनाडा तक हमारा काम है, कनाडा पोर्ट तक पहुंचाना। कनाडा पोर्ट क्लियरेंस, अगेन डिलीवरी एट कस्टमर, देन अनपैकिंग एट कस्टमर एंड क्लियरिंग गार्बेज इज द बिगेस्ट वर्क देयर। इंडिया में क्या होता है, सामान अनपैक किया बाहर फेंक दिए, या म्यूनसिपल वाले को फोन किया, 200 रुपये 100 रुपये लेता है, चले आते। वहाँ क्लियरिंग हुँ, गार्बेज ऑल्सो इज ए कॉस्ट, वी कांट थ्रो येस। इट ऑन। तो दैट्स अगेन ए बिगर थिंग। तो दैट टाइप वी हैव इन वर्ल्ड वाइड। सेम वे किसी को कहीं से इंडिया मंगाना है, तो वी गिव कॉन्ट्रैक्ट दम, वी बुक इट एवरीथिंग, वी बुक द कंसाइनमेंट, गिव ए कॉन्ट्रैक्ट टू आवर agent there. So they book it, they pack it, they load it. We book container from Canada to Hyderabad. Their job is packing, loading, and sending material to port. From there we take care again. तो वी है अगेन इन इंडिया पैकिंग, डिलीवरी, अनपैकिंग सारा एक लेडीज करना, सब देख। इस तरह के टाइप हमारे 180 कंट्रीज में है। तो वी मूव विद इन इंडिया, ऑफ कोर्स एनी पार्ट ऑफ कंट्री, 1200 सिटीज इन कंट्री, एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड। आप कोई भी नाम बोलोगे, रिसेंटली हमने सिंगापुर से भी किया है, दुबई से भी किया है, और ऐसे ऐसे शिफ्टिंग महीने में 100, 150 शिफ्टिंग पर मंथ हम करते हैं। तो इट्स अ बिग डिमांड नाउ। ऑर्गेनाइजेशंस के आज वर्ल्ड वाइड ऑफिसेस है, एमएनसीज के है, बैंक्स के हैं, दे टेक द हेल्प ऑफ कॉर्पोरेट्स एंड दे टेक आवर हेल्प, वी आर हैप्पी टू हेल्प देम। शिफ्टिंग, वी टेल ऑल आवर कस्टमर कि शिफ्टिंग की टेंशन हमारे को दे दो आप। वी ऑलवेज टेल देम आपके पास काफ़ी दूसरी टेंशन है। So worldwide, we are present. We have presence in country. We don't have our own setup. In future, yes, we are planning to have 7 offices in country. Maybe next 3 years we'll open 7 offices. Start from Dubai and Singapore. So 7 offices ओके, will, we have targets as per plan. We have 7 office. So in 7 countries we are planning to open. That is in plan actually right now. ओके। Again looking for good manpower. Again training the back to India के इसी तरह वर्ल्ड में भी सेम स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है। ओके। सर, डीआरएस ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसमें ना सिर्फ लॉजिस्टिक्स और रिलोकेशन की सर्विसेज हैं, बट कि आपने एजुकेशन, रियल एस्टेट और सोशल वेलफेयर जैसे सेक्टर में भी एक्सपेंशन किया है। आपका डीआरएस इंटरनेशनल स्कूल और एडिफाई के थ्रू आप एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो इस डाइवर्सिफिकेशन के पीछे का विज़न क्या था? Because my father, his 10th class, he wanted to start school in way back 2002 actually. Okay. तो हमने सोचा एक्सपोर्ट, छोटा भाई गया, उसने बोला व्हाई नॉट इंटरनेशनल स्कूल, आईवी स्कूल। तो धीरे धीरे मेरे भाई का विजन भी उनके साथ में मिला। तो छोटा भाई है संजय अग्रवाल, तो उन्होंने उन तो वो विजन का हमने डिस्कस किया फैमिली में। तो वी स्टार्टेड सीबीएसई एंड आईवी स्कूल, वन स्कूल इन हैदराबाद इन 2003। डीआरएस के नाम से हमने स्टार्ट किया। जैसे 4-5 साल हुए, 60 साल हुए, हमने बोला अब इसका एक स्कूल हो गया, सक्सेस हो गया, अब क्या, लाइक एक स्कूल 50-60 सकते हैं, तो बेटर टू स्टार्ट फ्रेंचाइज। देन वी स्टार्टेड हुँ, फ्रेंचाइज इन 2010 एंड 11। एडिफाई हमने ब्रांड, सो एडिफाई इज टू एजुकेट, इज अ फ्रेंच वर्ड, टू एजुकेट, इट्स मीन्स टू एजुकेट। तो उस ओके, नाम से हमने स्कूल स्टार्ट किया, एक स्कूल, 2 स्कूल। तो हमारा हमारा विजन आ रहे तो अच्छा है। डीपीएस का हमने चेक किया, 135 स्कूल इंडिया में। इस तरह तीन हुँ, चार ब्रांड और भी है इंडिया में जो काफी एक्सपैंड। तो स्लोली स्टार्ट करते करते अभी एक्सपेंड किया। आज हमारे इंडिया में 40-45 स्कूल्स है। बेटे ने ज्वाइन किया एज हेड ऑफ द एडिफाई स्कूल, ही इज हैंडलिंग एडिफाई। तो नाउ फैमिली इज इंक्रीज, बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। तो माई माई सन इज हैंडलिंग एडिफाई। तो एंड ऑफ कोर्स विद द सपोर्ट ऑफ ब्रदर एंड मी, he's expanding, and his vision is to make it 100 schools by 2030. It's a big vision, it's possible, and every district we can have one school in country. तो इंडिया में जितने डिस्ट्रिक्ट्स है उतने स्कूल खोल सकते हैं। तो 2030 का हुँ, विजन कि हर आदमी तक पहुंचे, रीजनेबल रहे, क्वालिटी रहे। हमारा हर स्कूल एक क्वालिटी का स्कूल है। इसमें हर तरह का फैसिलिटीज होता है, मैन पावर फोकस, लीडरशिप फोकस होता है,
गुड ह्यूमन बीइंग फोकस होता है along with education with all sports facility you name skating you name swimming you name any kind of sports so or any type of facilities we have in our school along with all music बैंड ले लो आप डांस ले लो आप जो भी आप म्यूजिक बोलोगे उसके साथ में हमारे हर स्कूल में 3 फॉरेन टीचर्स होते हैं जो कि इंग्लिश स्पोकन रहते हैं इंग्लिश स्पोकन कंट्री से टीचर आते हैं ताकि छोटे बच्चों को वो टीचर है बच्चे मतलब IQ वी कॉल IQ 1 IQ 2 LKG UKG आप लोग जनरली इंडिया में इस नाम से जाने उन बच्चों के क्लास में वो फॉरेन टीचर की कम्युनिकेशन एकदम ए लेवल की हो जाए स्टार्टिंग से ही क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती तेलुगु नहीं आती या कोई मदर टंग नहीं आती तो इंग्लिश में ही बात कराते हैं तो उनका हम्म। कम्युनिकेशन लेवल बढ़ जाता है फिर वो सेकंड अपना आफ्टर 12:30 जब बच्चे आते हैं दे टेक वेस्टर्न डांस दे टेक स्विमिंग दे टेक ऑन गिटार इस तरह का सेकंड एक्टिविटी भी करते हैं वो कि इस तरह का माहौल हमने बना रखा है कल्चर मल्टी कल्चर हमारे सारे स्कूल में 50% टीचर्स डिफरेंट स्टेट से रहते हैं 50% लोकल अपॉइंट करते हैं मतलब multicultural school which includes all-round development, focus on human being, focus on good human being, focus on all-round development, personalities, leadership, sports, and of course on top is academic. And major हम्म। what we focus on placement to universities after 12th. In foreign universities and in universities, we have its a dedicated department. They do foreign placements as well. So this is the major we are doing it at all nominal cost. It starts from 60,000 rupees per annum to 1.2 lakhs lakh तक हमारे मेजॉरिटी स्कूल यही रेंज के हैं। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है काफ़ी सपोर्ट मिल रही है पब्लिक से पेरेंट्स से and of course my team teachers and the principals. ठीक है सर, आपने एक चीज़ जो इस इंटरव्यू के थ्रू आउट मेंशन की है, वो है आपका स्टाफ को सपोर्ट, स्टाफ को जो आप एज़ अ कंपनी, एज़ अ फाउंडर या एज़ अ बिज़नेस ओनर सपोर्ट। तो बिज़नेस आपके हिसाब से बिज़नेसेस को प्रॉफिटेबिलिटी के अलावा एम्प्लॉयी वेलफेयर और सोशल इम्पैक्ट जैसे एरियाज़ में क्या रोल प्ले करना चाहिए? हमारी कंपनी जो आई कैन टेल यू अबाउट माय कंपनी व्हाट वी आर डूइंग एज अ फैमिली हुँ, एंड एज अ कंपनी वी हैव अ सिस्टम वी हैव अ ट्रस्ट कॉल्ड DN ट्रस्ट DN इज माय फादर नेम दयानंद द DN हुँ, ट्रस्ट तो वी हैव अ ट्रस्ट वेयर वी हेल्प थ्री थिंग्स एक्चुअली education free education to all our staff जिसकी salary 25,000 because 25 above they can bear it below हुँ, 25,000 they can't spend money on kids education so we pay the fee charges up to 2 kids तो उनका free education ओके। हम कराते हैं and hospital bill up to 50,000 rupees we pay them of mother father and their kids तो उनकी family का जो bill है उनको हम फ्री एजुकेशन एंड फ्री मेडिकल बिल हम करते हैं अप टू थर्ड हम करते हैं किसी स्टाफ की शादी है कोई किसी की बहन की शादी है स्टाफ के बहन की शादी है उनकी बेटी की शादी है वी गिव द मैक्स अमाउंट पर ऑन द मैरिज तो वी सपोर्ट फ्रॉम DN ट्रस्ट अगेन DN ट्रस्ट इज मैनेज बाय वन ऑफ द 7 members of staff we don't manage because we don't want to get even involved in this the staff can do हुँ, better हुँ, so they run it by run by seven सीनियर पीपल एंड जूनियर ऑल्सो उसमें पैकर भी मेंबर होता है सीनियर्स भी होते हैं जूनियर भी होते हैं एंड इट्स ऑल कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल 4,000 पीपल कोई 20 रुपए देता है महीने का किसी का 20 रुपए कट होता है किसी का 30 रुपए होता है किसी का 10 रुपए होता है हमारा एक एक्स अमाउंट ज़्यादा कट तो टोटल कलेक्शन हो गया एंड गोज टू द हेल्प ऑफ ऑल आवर स्टेट दिस इज द वे वी ट्राई टू हेल्प पीपल ताकि सबको उनको लगे हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम भी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं उनको जो हुँ। हेल्प ले रहे हैं उनको लगता है कि कंपनी हमारी तरफ देख रही है ट्रस्ट हमारी तरफ देख रहा है तो वी ट्राई टू हेल्प इन 3 कैटेगरी एक्चुअली अ, सर आज के टाइम पे जैसे एआई सबसे ज़्यादा अभी है टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, तो ई-कॉमर्स, डिजिटाइज़ेशन और टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से इवॉल्व हो रही है, उस हिसाब से लॉजिस्टिक सेक्टर भी चेंज हो रहा है। तो अगले 5-10 सालों में आप इंडस्ट्री को किस डायरेक्शन में जाते हुए देखते हैं? रॉबर्ट्स पैकिंग करेंगे मैडम ऐसा लगता है रॉबर्ट्स पैकिंग करेंगे अच्छा। देखो क्या होगा अब जो हमारा विजन है कि अब AI ड्राइव कर रहे हैं आईटी में कॉमन है AI ड्राइव कर आज की जो है पता नहीं वर्ल्ड में क्या आएगा परंतु ये है कि रॉबोट ड्राइव करेगा ऑटो ऑटो व्हीकल्स चलेगी अपने आप गाड़ियाँ चलेगी पैकिंग अपने आप रॉबोट जाके करके आ जाएगा तो हुँ, ऐसा माहौल आएगा नहीं आएगा पता नहीं कॉल सेंटर्स में सारे AI चल रहा है अब कोई कॉल सेंटर में हाँ। खाली बैठा है सिर्फ टेबल्स लगे हैं अपना एमटी ऑफिसर को 5 साल के बाद देखो तो कोई कॉल सेंटर नाम का कोई चीज़ नहीं है सारा हुँ, ऑटोमेटिक स्कैन कर दो ऑटोमेटिक सारा पेपर्स अपने आप आ जाता है अपने आप रिपोर्ट आ जाएगी अपने का कस्टमर से आ जाएगा अपने आप स्टाफ को सैलरी चली जाएगी लुकिंग लाइक नो मैन पावर ऑफिस इन नेक्स्ट
5 to 7 years ऐसा लगता है। पता नहीं कितना कितना नहीं होगा, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कैसा होगा। राइट हम्म। नाउ टुडे एज ऑफ नाउ वी आर ए ड्रिवन कंपनी। ऐसा लगता है कि अब फ्यूचर भी और कितना इजी बनेगा पता नहीं, बट आई कैन से आफ्टर एआई लाइफ हैज बिकम बिट इजी कंफर्टेबल। अगर एआई हम इम्प्लीमेंट करते हैं थोड़ा लाइफ भी आराम से एक सिस्टम में सारा अपने आप एनालाइज करके अपने आप आ जाता है, अपने आप रिपोर्ट बन भी जाती है। कॉलम सेलेक्ट करने पड़ते थे फ्रॉम जोन से जोन से जोन से, सारा खत्म हो गया। बटन दबा दो अपने आप सब हम्म। आ जाता है। फ्यूचर यस आई थिंक एआई और बेटर देन एआई विल कम समथिंग व्हिच मे चेंज द लाइफ अगेन। ओके। इतने सालों की आपकी एंटरप्रेन्योरियल और लीडरशिप जर्नी के बाद भी आपको क्या मोटिवेटेड रखता है? मोटिवेशन मैम देखो, आजकल नंबर्स मोटिवेट रखते नहीं क्योंकि वो सब बहुत देख लिया, 30 साल 35 साल से देख ही रहे हैं। पैसा मोटिवेशन खत्म हो गया आजकल, वो एक बहुत बहुत देख लिया लाइफ में। आजकल हमारे को लगता है कि सेटिस्फेक्शन ऑफ माई टीम, वो खुश रहे, उनको उनके रहे हम लोग हम्म। उनके लिए, बिकॉज हमने जनरली हमारे पास इफ यू सी दे आर लो लेवल पीपल, बिकॉज पैकर ड्राइवर सब लो लेवल ही होते हैं। उनके लिए हाँ। फ्यूचर में कुछ घर घर बनाए हैं फादर के। हमारा फादर का विजन है कि सब स्टाफ को एक एक फ्लैट बना के दें, उनसे विजन है। तो हम उसके ऊपर थोड़ा सोच रहे हैं कैसे करें। अभी रिसेंटली हमने चालू किया है फैमिली ट्रिप टू एनीवेयर, फैमिली ट्रिप हॉलीडेज फॉर 3 days 5 days, सबको ऐसे मैनेजर लेवल को ऊपर चालू किया है ताकि दे शुड फील हैप्पी। देखो आजकल सबसे बड़ी चीज हो गई खुशी, हैप्पीनेस। तो हम्म। ट्राइंग टू क्रिएट हैप्पीनेस यू नो अमंग पीपल सराउंडिंग अस, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे पैकर हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे जीएम रहो, चाहे बीपी रहो। वी आर वर्किंग ऑन दैट, हाउ टू मेक पीपल हैप्पी, how to make my customer happy. That happiness we are trying to convert, next vision in next 1 or 2 years. तो हैप्पीनेस वी आर वर्किंग ऑन हैप्पीनेस एक्चुअली 2030 तक इसको इम्प्लीमेंट करने का विजन है हमारा, कि हमारे जितने भी कंपनी से स्टेक होल्डर्स है, चाहे कस्टमर रहो, चाहे कोई भी रहो, चाहे बैकर रहो, ही शुड बी हैप्पी। दैट्स वी आर वर्किंग ऑन दैट। आई डोंट नो इट्स पॉसिबल और नॉट, बट स्टिल वी आर वर्किंग ऑन दैट। अगर आप आपकी जर्नी को देखते हैं, मतलब लुकिंग बैक एट योर जर्नी जो अभी तक हुई है, ऐसे कौन से मोमेंट्स जो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देते हैं कि हाँ, ये बहुत अच्छा किया था हमने कुछ? एक तो मैम है ना, हमने अपना एजुकेशन स्टार्ट करके हमारे को लगता है कि कुछ हमने एक अच्छा काम किया, स्टार्टेड गिविंग बैक टू सोसाइटी। एक हम्म। हमारा सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहता है। एंड पीपल आर बिकमिंग politicians, people are becoming IAS, IPS, people are becoming joining big, even army also. They have joined big companies who are also involved. So there looks like, and they're in still touch with school. They become like, हम्म। तो उनको देख के लगता है yes something good we started. Second, we are helping indirectly or directly 5 to 6 thousand families में, एक वो सेटिस्फेक्शन लगता है। तो एक हमारी ये हम्म। यादगार है कि हाँ भाई एक अच्छी चीज़ हो रही है। प्रॉफिट कम ज़्यादा होता है लाइफ में, पहले बहुत था अभी कम हो गया वो अलग बात है, पर इतने लोग हमारे साथ हैं, एक जवान पे खड़े रहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है। वी शिफ्टेड मोर देन 20 lakhs पीपल। तो वो सभी लोग टच, मतलब एक मेमोरी है कि हाँ भाई 20 लाख कस्टमर हमारे हैं, 20 में शायद 19 लाख 50,000 सेटिस्फाई होंगे, थोड़े बहुत सेटिस्फाई नहीं होंगे इफ यू टेक द परसेंटेज। दैट्स हम्म। आवर अचीवमेंट ऑफ लाइफ एंड वी ऑल फील की, एंड ये सब हमारा लाइफ का अचीवमेंट है। Right. So this would be my final question. What advice would you offer to young entrepreneurs जो बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, जैसे कि आपने किया लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और क्रेडिबिलिटी के साथ में, तो ऐसा बिजनेस जो बिल्ड कर आपकी क्या एडवाइस होगी? हमारे फादर का, हमारे फैमिली का, वर्क इज लाइफ, लाइफ इज वर्क। हमारे को लोग बहुत बोलते हैं कि आप सोशल लाइफ आपकी है क्या, मतलब सोशल लाइफ हमारा एक ही है, हमारा पैशन, हमारा ऑफिस, हमारा बिजनेस, यही हमारा पैशन है, यही हमारे लाइफ। जो अच्छा वो करना वो इम्पोर्टेंट है। और हम्म। पार्टीज में शाम में अल्कोहल पीना, हमारे फैमिली में कोई अल्कोहल नहीं पीता। दैट्स पीपल से दैट ट्रांसपोर्ट, बोला ठीक है जो भी है। तो हमारा जो एडवाइस रहता है यूथ एंटरप्रेन्योर को या यूथ बिजनेसमैन को या यूथ कि वर्क इज लाइफ एंड लाइफ इज वर्क मीन्स हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ को अपना एक विजन बना के चलिए, कोई भी काम विजन से करिए, हम्म। साथ में क्रिएटिविटी रखिए। आप क्रिएटिविटी के बिना कुछ नहीं होगा। एंड ट्रेन योर सेल्फ। आप अगर एजुकेटेड नहीं भी है, अटेंड नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स सो दैट यू कैन बिकम परफेक्ट इन समथिंग, एंड इन्वेस्ट ऑन ट्रेनिंग्स फॉर स्टाफ। दैट इज अगेन बिगर थिंग। जनरली हम क्या करते हैं, इज एक्सपेंस, इट्स नॉट एक्सपेंस, इट्स ए इन्वेस्टमेंट। हम्म। इन्वेस्ट ऑन मार्केटिंग। हम जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसका बिजनेस ज्वेलरी का है, बोल रहा है ऐड देना सर, वो तो खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। इट्स नॉट एक्सपेंस, इट्स ए इन्वेस्टमेंट ऑन मार्केटिंग।
that will give a business streak. So we should learn to invest on business, invest on marketing, invest on manpower, invest on trainings, and finally creativity. And be open minded with your team. जनरली क्या होता है, वो वन साइड चलता है, बॉस ने जो बोल दिया फाइनल वो गलत है. We should be open minded, listen to everybody कि आप घोनेडा कुछ भी करिए. ये सब स्मॉल स्मॉल keywords है जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है. तो इफ पीपल बिलीव्स इन दैट, बिलीव मी, दे विल ग्रो विद वन विजन. आई मेट साइना नेहवाल, शी केम टू स्कूल लास्ट मंथ. शी वर्क विद वन विजन फॉर ऑलमोस्ट 16-17 years. उनका पहला विजन था एट द एज ऑफ 15 to become world number one. She became world number one after 15 years, 16 years. With the same vision she was working. तो आपका विजन सेम रहा, एक दो आप चेंज मत करिए विजन. एक विजन रखिए, अब धीरे धीरे स्ट्रेटेजी चेंज करते रहिए. वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. फैमिली टुगेदर इज वेरी इंपॉर्टेंट. फैमिली एक रही ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं. साथ में लेके चलिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर फैमिली साथ में तो आपके मल्टीपल हैंड्स है, यू कैन ग्रो फास्टर एंड ग्रो बिगर. एक आदमी कुछ नहीं कर सकता दुनिया में आज के दिन. तो फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सब कीवर्ड्स आपने लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आई थिंक दिस विल हेल्प टू ग्रो एंड दिस विल हेल्प यू to achieve bigger in life. Okay, so sir, that was the last question. Thank you, sir. Thank you for joining us here today. And to our viewers, thank you for joining us at Leadership Lounge with the CEO magazine. We will be back soon with a new conversation, जहां हम लाएंगे और भी inspiring stories, visionary leaders और meaningful insights. Until then, stay inspired and keep leading forward. Thank you so much, sir. Thanks to CEO Magazine for inviting us for this.